झारखंड हम पहली बार आए हैं। एक बार हम पहले कथा करने आए थे। वो कथा हमने अपने प्रारंभिक समय में बड़ी संघर्ष वाली कथाएं की हैं। एक कथा करने के लिए आए थे, यहां से थोड़ी दूरी पर एक जगह है चंदन क्यारी, बोकारो के पास में। और हमारा जो स्थान रुकने का था वो था पुरुलिया बंगाल में रुके थे और कथा करने के लिए चंदन क्यारी जाते थे। वो कथा हम भूल नहीं सकते, बहुत सुंदर कथा हुई थी। रात में होती थी कथा 7 बजे से 11 बजे तक, और हम पुरुलिया से जाते थे कथा करने। 1.5 घंटा लगता था। विश्राम दिन जिस दिन हमारी कथा पूरी हुई तो हम कथा पूरी करके वापस पुरुलिया जा रहे थे। रास्ते में गुंडे पड़ गए पीछे। उनको लगा व्यास जी दक्षिणा लेके जा रहे होंगे। खूब महाराज पत्थर वत्थर फेंके हमारी गाड़ी पर। और ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 4-5 साल पहले की बात है। और भाई हमारे ड्राइवर साहब से हमने हाथ जोड़े, मैंने के इकलौते हैं अपनी मैया के, दौड़ाओ गाड़ी। और थोड़ी दूर पर जब बंगाल बॉर्डर आ गया, बंगाल में प्रवेश करते ही वो लोग वापस लौट गए, नहीं तो उस दिन पता नहीं क्या होता। तो ऐसी ऐसी कथाएं हमने अपने जीवन में की हैं। उन सब का ही प्रभाव। देखिए, एक बात बहुत याद रखिएगा, कोई बहुत संघर्ष नहीं किया है इसलिए हम कोई अपनी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, पर जीवन में आने वाले तनिक संघर्ष को भी व्यक्ति अगर ठुकराए ना, सह ले, तो उस संघर्ष का फल आगे चल के मीठा ही मिलता है, उसको आनंददायी लगता है। हमारे प्रति लोगों की कई बार ऐसी भावना रही कि ये एक व्यास जी के पुत्र हैं, इनके पिताजी भी श्रेष्ठतम व्यास हैं, तो इनको सब बहुत अच्छा ही बना बनाया मिल गया। लेकिन नहीं, हमारे पिताजी ने हमको बहुत संघर्ष करवाया। अगर कहीं अव्यवस्थित रूप से भी कथाओं का निमंत्रण होता था तो हमारे पिताजी आज्ञा करते थे, जाइए करके आइए। जरूरी नहीं है कि बहुत व्यवस्थाएं मिलें तो ही कथा करनी है, आपको जाना है कथा के। तो ऐसी भी कथाएं कई हमने की हैं कि जहां दूसरे तीसरे दिन हमारे मुख्य यजमान ही लापता हो गए, और कथा के विश्राम दिन टेंट का, हलवाई का, लाइट वाले का, सबका बिल हम पे करके आए। आयोजक ही चले गए, पता ही नहीं चला कहां गए महाराज। तो ऐसी कथाएं भी जीवन में आई हैं। संस्कृत में एक शब्द है सहते, और सहते शब्द का अर्थ होता है सहना। और संस्कृत में जीतने को भी बोलते हैं सहते। मतलब अगर कोई व्यक्ति सह रहा है तो उसके लिए भी सहते शब्द का प्रयोग है, और कोई व्यक्ति जीत रहा है तो उसके लिए भी सहते शब्द का प्रयोग है। हमारे महाराष्ट्र के संत श्री विनोबा भावे कहते हैं, इसका अर्थ क्या है? जो सहेगा वही जीतेगा। जिसने जीवन में कभी सहा ना हो, और ये बात सब जगह लगेगी, चाहे वो आपके गृहस्थाश्रम में हो, चाहे वो आपके संन्यास आश्रम में हो, चाहे वो आपके भक्ति मार्ग में हो, चाहे वो आपके आईटी मार्ग में हो, चाहे आपके डॉक्टरेट मार्ग में हो। किसी भी मार्ग में अगर आप चल रहे हो, आपको सहना तो पड़ेगा। और अगर आपने नहीं सहा है, आप नहीं सहे हो, कुछ बहुत इजीली सब कुछ प्राप्त कर लिया है, तो आप कहीं ना कहीं आगे चल करके चूकोगे। थोड़ी बहुत चूक तो आपसे बनेगी, कभी ना कभी एक अपराध या गलती आपसे बन सकती है। इसलिए ठाकुर जी से यह भी प्रार्थना कीजिए कि नाथ, मैं जिस मार्ग में हूं उसमें पहले मुझको थोड़ा सहन करवाइए, ताकि आगे चल करके मुझसे दिक्कत ना बने। निश्चित है, जिस व्यक्ति ने गाड़ी पहली बार चलानी सीखी और फिर महाराज 5 साल तक वो गाड़ी चलाना सीख गया, और उसने कभी गाड़ी को टक्कर नहीं मारी, एक बार भी कहीं गाड़ी उससे छुभी नहीं है, तो निश्चित है कि बहुत जल्दी वो उसका एक्सीडेंट थोड़ा भयावह हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसको गाड़ी छुभने का, टक्कर होने का अनुभव ही नहीं है। इसलिए गाड़ी चलाने वाले से एक आध बार गाड़ी इधर उधर लगनी चाहिए, उससे उसको भय और अनुभव हो जाता है कि ऐसा करने पर मेरी गाड़ी कहीं स्पर्श हो सकती है, कहीं लग सकती है। किसी भी मार्ग में आप हैं, आपको थोड़ा तो सहना पड़ेगा।
और बिना सहे अगर मार्ग में प्रवेश करते जा रहे हो तो ये दिक्कत वाली बात है। इसलिए सहना जरूरी है। तो हम ऐसे रूप में आए थे। वो चंदन क्यारी में कथा हुई थी, बहुत बढ़िया कथा थी। बेचारे जो वहां के यजमान थे वो ग्रामीण बिल्कुल, अब चंदन क्यारी जिन लोगों ने देखो, चंदन क्यारी भी नहीं था, वो चंदन क्यारी के पास में कोई गांव था, बिल्कुल देहात। हमारी रहने की व्यवस्था एक स्कूल में करी गई थी, वहां नीचे गद्दे बिछा करके सो जाइए, सुबह शौच आदि क्रिया के लिए जंगल झाड़ी, जंगल में ही जाओ, यही है। पास में कुआं था, वहीं से जल निकाल करके नहा लो। तो फिर हमारे भैया अभिषेक जी ने, इन्होंने पुरुलिया में हमारी व्यवस्था की, बोले महाराज जी ऐसे तो नहीं रह पाओगे। तो वहां जो हमारे यजमान थे बेचारे बड़े भोले, उनको दुनिया का जो व्यक्ति जो बोल जाता था वो वही काम करते थे। उनको पहले दिन किसी ने कहा कि भाई सुनो, कथा हो रही है, तुमको सारे बाल कटवाने पड़ेंगे, बेचारे गुटमुंडे हो गए। दूसरे दिन किसी ने कहा कि तुम जो है बिस्तर पे नहीं सो सकते, धरती में सोने लगे। तुम छौंक लगा करके भोजन नहीं पा सकते, कच्चा भोजन करने लगे। बड़ी विचित्र। उनको तीसरे चौथे दिन जब मैंने देखा तो वो ऐसे लग रहे थे केवल इनकी श्वास चल रही है, बाकी इनके अंदर और कुछ नहीं है। जो जो बोल जाता वो वही काम। किसी ने कहा यहाँ घास लगा के रखो, तो यहाँ दूरबा लगा के घूम रहे थे। किसी ने कहा ऐसे अंगूठी पहन के रहो, तो वैसे। किसी ने कहा बोले सुनो, कपड़ों को रात में हल्दी के पानी में धो करके सुखाओ, जब उस पर पीला रंग हो तो उसको पहन के घूमो। बेचारे अगले दिन वो पहन के रहते। तो बड़ा अद्भुत था वो समय। लेकिन ये रांची की प्रथम कथा और आप सब लोगों के बीच में हमको आने का अवसर मिला है, हम इसके लिए बड़े सौभाग्यशाली हैं। स्थान का नाम वृंदावन पहले ही हो चुका है, ब्रजधाम पहले ही हो चुका है। अब वृंदावन ब्रजधाम ये समझ लीजिए कि यहां 50% आ चुका है। अब 50% आपको कथा श्रवण करके यहां और लाना है। यहां वो भाव प्रकट होना चाहिए। जब नजर करके देखें तो आपको ऐसा अनुभव हो कि महाराज यहीं कहीं यमुना जी बह रही हैं, ब्रज की रज की सुगंधी आ रही है, यहीं कुंज गलियां हैं, संत महापुरुष वृंदावन के यहीं विचरण कर रहे हैं, यहीं राधा रमण, राधा वल्लभ, बांके बिहारी, दामोदर सब यहीं विराजमान हैं। ऐसी भावनाएं उत्पन्न होने लग जाएं। ये भावनाओं का उत्पन्न होना ही ब्रज का गमन है। तो सौभाग्य से हम आप सब लोग अब ब्रज में प्रवेश करने के लिए भागवत का आश्रय लेंगे। उससे पहले आप सब लोगों को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, सबको वंदन करते हैं, खूब खूब स्वागत करते हैं, खूब भाव से। देखिए कथा का समय 3 बजे से है, आप सब लोग 2:30 बजे से ही कल से आ जाइएगा, ताकि 3 बजे हम कथा पंडाल में आ जाएं, कथा का प्रारंभ करें और बड़े प्रेम और भाव से खूब आनंद के साथ कथा का श्रवण करें। आइए आज के मंगल प्रथम दिवस में हम लोग प्रवेश करें। रौरे मन के जोहार, आप सब लोगों को बारंबार जोहार। अब इसका अर्थ आप सबको पता ही है तो आइए कथा में प्रवेश करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यहां पर जगह जगह कुछ लिखे हुए हैं, धूम्रपान निषेध है, अपने समय अपने सामान की रक्षा करें, कृपया मोबाइल को साइलेंट मोड, साइलेंट नहीं स्विच ऑफ ही रखो, उसको चलाना ही नहीं है। यहां पर आप एक चीज का पालन अगर पूर्ण रूप से कहेंगे तो आपका कथा में बहुत मन लगेगा, और वो ये है कि फोन मत चलाइएगा कथा में। जितना हो सके भाव से कथा श्रवण कीजिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा कथा से मन विचलित करने वाला ही मोबाइल फोन होता है। केवल उसको आप विश्राम दे दीजिएगा आगामी 7 दिन तक और 3 से 4 बजे तक, 3 से 7 बजे तक केवल आप अपने फोन को विश्राम दीजिए, थोड़ा उसको भी आराम करने तो, दिन रात बेचारा चलता ही रहता है। तो वो विशेष ध्यान रखिएगा और एक एक शब्द बहुत ध्यान से सुनिएगा।